So, hello friends. Today I'm going to explain कर्म विज्ञानम। ये चैप्टर है पदार्थ विज्ञान का, 5th चैप्टर है। तो इसमें कर्म के बारे में बताया गया। तो आज हम इसके बारे में, इसके लक्षणास, क्लासिफिकेशन एंड इसके न्यायास, क्लासिफिकेशन इन न्यायास, तो ये देखने वाले हैं। पहले अपन देखते हैं कि कर्म विज्ञान होता क्या है। तो इसका बेसिकली डेफिनेशन क्या होता है। क्रिया लक्षणम कर्म, मतलब जो अपन भी जो भी कोई काम करते हैं वो किसके अंदर आता है, मतलब वर्क, मतलब कार्य के अंदर आता है। तो उसी को बताया गया है कि क्रिया लक्षणम कर्म, एक्शन इज कैरेक्टराइज बाय वर्क। जो अपन लोग काम करते हैं उसी को कर्म बोला गया है। मतलब जब अपन काम करेंगे तो उसका कर्म होगा। दूसरा श्लोका बोला गया है यत् कुर्वन्ति तत्कर्मः, मतलब दैट विच इज डन इज एक्शन। मतलब जो भी अपन अपन काम करते हैं वो किसके अंदर आता है, कर्म के अंदर। तो जो भी अपना कोई कार्य हो जाता है तो उसको मतलब किस में कंसिडर किया जाता है, कर्म के अंदर। नेक्स्ट है चलनात्मक कर्म, मतलब अपन जो चलते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं अपनी बॉडी से, तो उसको भी किस में कंसिडर किया गया है, अपने उसके अंदर, किसके अंदर, कर्म के अंदर। तो नेक्स्ट देखते हैं श्लोका। दिस श्लोका इज वेरी इंपॉर्टेंट। संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम कर्तव्यस्य क्रियम कर्म कर्म न अन्य द पक्षते। तो इसमें क्या बोला गया है बेसिकली, कर्म रिसाइड इन द द्रव्य, मतलब रिसाइड मतलब रहता, मतलब लिविंग। जो कर्म होता है वो किसके अंदर रहता है, द्रव्य के अंदर। मतलब जो अपन कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसमें मतलब कोई भी जो जिसका जो भी कोई प्रॉपर्टीज रखता है तो उसको अपन ने द्रव्य बोला। तो जो भी अपन कर्म करते हैं, जो भी अपन कर्म करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, मतलब द्रव्यास के द्वारा, द्रव्य के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट लाइन है इट इज गुणा रहिता एंड इट इज कॉज फॉर संयोग एंड विभाग। अपन जानते हैं संयोग किसको बोलते हैं, कॉम्बिनेशन को, और विभाग विभाग किसको बोलते हैं, सेपरेशन को। तो इट इज नोन एज कर्तव्य और क्रिया। तो इसी को क्या बोला गया है, कर्तव्य। मतलब किसी भी द्रव्य का, मतलब जो द्रव्य है उसका कॉम्बिनेशन, सेपरेशन एंड रीजन, तीनों को किसके अंदर कंसिडर किया गया है, कर्म के, किसके अंदर, कर्म कर्म विज्ञान के अंदर। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके पर्याय। इसके पर्याय बेसिकली अपन को 3 पर्याय बताए गए हैं। कौन कौन से, वाक प्रवृत्ति, काय प्रवृत्ति, मनोप्रवृत्ति। वाक प्रवृत्ति क्या होती है, टॉल्केटिव नेचर, मतलब अपन जो लोग बात करते हैं तो उसको किसके अंदर कंसिडर किया गया है, मतलब जो अपन भी वो किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन स्किल करते हैं तो उसको किसके अंदर कंसिडर किया गया है, वो है वाक प्रवृत्ति के अंदर। जैसे अपना रीडिंग हो गया, किसी के साथ बातें करना हो गया, और सभी प्रकार के मतलब जो टॉकेटिव नेचर होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, वाक प्रवृत्ति के अंदर। नेक्स्ट अपना काय प्रकृति। काय प्रकृति क्या होता है, अपनी फिजिकल एक्टिविटी, जो भी अपन स्पोर्ट्स करते हैं, चलते हैं, उठते हैं, खाना खाते हैं, सभी को किसके अंदर कंसिडर किया गया है, काय प्रवृत्ति। काय प्रवृत्ति क्या होती है, फिजिकल वर्क, मतलब जैसे अपना अभी बताया मैंने, वो मतलब चलना, बैठना, उठना, खाना, पीना, ये सभी किसके अंदर कंसिडर किया गया है, काय प्रवृत्ति के अंदर। नेक्स्ट है मनोप्रवृत्ति। मनोप्रवृत्ति क्या होती है, फिजियोलॉजिकल वर्क, मतलब ये हो गया अपना आउटर वर्क, और ये क्या हो गया, इनर वर्क, मतलब अपनी जो भी इमोशंस होते हैं, एक्साइटमेंट होती है, हैप्पीनेस होता है, सैडनेस होता है, एंग्रीनेस होता है, सभी के सभी किसके अंदर कंसिडर किया गया है, मनोप्रवृत्ति। ये तीनों के तीनों किसके पर्याय हैं, कर्म के। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कर्म। तो बेसिकली कर्म को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो कर्म को बेसिकली 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है लौकिक कर्म, दूसरा है आध्यात्मिक कर्म। तो लौकिक कर्म क्या होता है, मूड एंड एक्शन। मूड एंड एक्शन क्या होता है, मतलब अपना जो मूड करता है, मतलब अपन जो काम करते हैं अपने ब्रेन के अकॉर्डिंग, अपने को दिल, वो मतलब मन मन में आए वो काम करते हैं, उसको किसके अंदर कंसिडर किया गया है, लौकिक कर्म के अंदर। नेक्स्ट है आध्यात्मिक, मतलब स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल क्या होता है, स्पिरिचुअल कर्म क्या होता है, जैसे कि अपन किसी भी गॉड की पूजा वगैरह करते हैं, और टेंपल वगैरह में जाना होता है, ध्यान वगैरह करते हैं, योग वगैरह होता है, ये सारा किस में आता है, अपना आध्यात्मिक कर्म के अंदर।
तो पहले अपन देखते हैं लौकिक कर्म। लौकिक कर्म अभी क्या बोला मैंने, मूड एंड एक्शन, जो अपना मतलब अपन डेली रूटीन में जो काम करते हैं उसको किसके अंदर कंसिडर किया गया है, लौकिक कर्म के अंदर। तो इसका श्लोका है एक लौकिक कर्म का। इस लौकिक कर्म के अंदर अपन को 5 चीज़ें डिस्कस करनी है, तो उसको एक श्लोका में बोला गया है। उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारणम, गमन नीति, गमन मिति, पंचकर्माणी। मतलब इसमें 5 लौकिक कर्म बताए गए हैं। और वो 5 लौकिक कर्म कौन कौन से हैं, पहला देखते हैं अपन उत्क्षेपण, सेकंड है अवक्षेपण, थर्ड वन है आकुंचन, फोर्थ है प्रसारण, फिफ्थ है गमन। तो पहला आता है उत्क्षेपण। उत्क्षेपण क्या होता है, राइजिंग अप, मतलब खड़ा होना। जो अपन लोग खड़ा खड़ा ओ सॉरी अपन जो खड़ा होते हैं, उर्दू, इसको श्लोका से देखो, ऊर्ध्व देश संयोगे हेतु उत्क्षेपण। जो अपन लोग खड़ा होते हैं, अपन खड़ा होते हैं मतलब स्टैंडिंग पोजीशन होती है, उसको किसके अंदर कंसिडर किया गया, उत्क्षेपण के अंदर। वो भी अपना मूड एंड एक्शन होता है, मतलब खड़ा होना। तो ऐसे प्रकार का इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अपक्षेपण, मतलब बैठना, डाउनिंग पोजीशन। मतलब स्टैंडिंग पोजीशन है उसको क्या बोला गया उत्क्षेपण, और बैठने को क्या बोला गया है, अवक्षेपण। तो डाउनिंग पोजीशन में अपन जो बैठते हैं वो भी क्या होता है, एक मूड एंड एक्शन होता है, जो कि किसमें कंसिडर किया गया है, लौकिक कर्म के अंदर। थर्ड वन है आकुंचना। थर्ड आकुंचना में क्या बोला गया है, कॉन्ट्रैक्शन और फ्लेक्शन। जैसे अपना हाथ होता है, हाथ को अपन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड फ्लेक्शन करते हैं। मतलब बॉडी के कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब जो अ, अपना जो बॉडी पार्ट है उसको बॉडी की तरफ लेकर आना, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। फ्लेक्शन क्या होता है, अपनी बॉडी से उस पार्ट को दूर लेके जाना, उसको कहते हैं फ्लेक्शन। ये अकॉर्डिंग टू मैंने एनाटॉमी बताया है। एनाटॉमी में कॉन्ट्रैक्शन और फ्लेक्शन ही होता है, जैसे कि एबडक्शन और एडक्शन होता है। नेक्स्ट है प्रसारण है, वो तो आकुंचन हो गया, कॉन्ट्रैक्शन और फ्लेक्शन। ये भी किस किस में आते हैं, अपने मूड एंड एक्शन में आते हैं। थर्ड है प्रसारण। प्रसारण मतलब क्या होता है, एक्सपांशन और एक्सटेंशन और अबडक्शन। एबडक्शन आप लोग जानते होंगे, एनाटॉमी का वर्ड है। तो एक्सटेंशन मतलब प्रसार करना, मतलब किसी भी चीज़ को फैलाना, उस वो किस में आता है, प्रसारण में। और गमन में अपना क्या आता है, लोकेशन और मूवमेंट। जो भी अपन लोग मूवमेंट करते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, कुछ भी करते हैं, वो सारा किस में आता है, गमन में। अब इसमें गमन में भी कौन सी 5 चीज़ें मोस्ट बताई गई हैं, मतलब कौन सी आती है, मतलब मेन मेन क्या होता है अपना। तो उसमें है भ्रमण, रेचना, स्पंदना, ऊर्ध्व जलना, तिर्यक गमन। मतलब भ्रमण क्या होता है, वॉकिंग, मतलब चलना, वो भी मोड ऑफ एक्शन होता है। रेचना मूविंग डाउन, मतलब बैठना भी बताया मैंने, तो वो भी क्या होता है, मूड एंड एक्शन होता है। स्पंदन वाइब्रेशन, जैसे अपना हार्ट वाइब्रेट करता है, तो वो भी क्या है, मूड एंड एक्शन। उसमें भी मतलब वो भी उसका भी कोई कर्म होता है, मतलब अगर वो पंप नहीं करेगा तो अपन अलाइव नहीं रह पाएंगे। तो वो भी क्या है, मूड एंड एक्शन। ऊर्ध्व जलन मतलब बर्निंग अप, तिर्यक गमन मतलब मूविंग लेटरली। तो ये पांचों चीज अपन को किस में कंसिडर करना है, लौकिक कर्म के अंदर आता है। बेसिकली आपको ये श्लोका याद करना है, मतलब ये श्लोका इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद आते हैं अकॉर्डिंग टू करकवली। इस इन्होंने क्या बताया है, जो अपन ने 5 चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की है, उन्होंने ही इस श्लोका को मतलब कन्वर्ट करके एक नया श्लोका बनाया है। कुछ ज़्यादा मतलब बर्डन वाला नहीं है। इसमें बस ये श्लोका याद करना है, मीनिंग दोनों का सेम ही है। उसमें भी 5 चीज़ कंसिडर करने हैं, इसमें भी 5 चीज़ कंसिडर करने हैं। तो इनका श्लोका मतलब इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम है, तो देख लेना। इसका श्लोका है, उत्क्षेपण ततो अपक्षेपण म आकुंचनम तथा प्रसारणम च गमनम कर्मण्य ये तानि पंच च। और एक इसका सेकंड श्लोक एक और है, भ्रमणम रेचनम स्पंदन ऊर्ध्व जल नमेव च तिर्यक गमन म अत्र गमन आदेव लभ्यते। तो श्लोक याद होना चाहिए। इसका एक्सप्लेनेशन वही है, दोनों का एक्सप्लेनेशन सेम है। अभी आपने देखा तिर्यक पतन क्या होता है, मूविंग लेटरली। नमन क्या होता है, मतलब नमन क्या होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन इन द बॉडी पार्ट, जैसे अपना टंग होता है। उन्मन क्या होता है, राइजिंग अप, मतलब अभी बताया था मैंने, स्टैंडिंग पोजीशन है। ऊर्ध्व जलन मतलब क्या होता है, बर्निंग। स्पंदन क्या होता है, वाइब्रेशन। और स्यंदन क्या होता है, फ्लो ऑफ ए रिवर ऑफ स्लेज। नेक्स्ट इसी में यही बोला गया है, लौकिक कर्म को 5 चीज़ों में डिवाइड किया गया है। अभी मैंने बताया उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण एंड गमन। उन गमन को वापस से अपन इसमें कितने चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं,
तो बेसिकली अपन एग्ज़ाम में ऐसा फ्लो चार्ट बनाते हैं तो वो अच्छा रहता है। तो देखना, बाद में आता है अपना सेकंड पार्ट। सेकंड कर्मा कौन सा है? आध्यात्मिक कर्मा। फर्स्ट कर्मा इज फिनिश। फर्स्ट कर्मा कौन सा था अपना? लौकिक कर्मा। वो उसमें क्या था? मोड ऑफ एक्शन। नेक्स्ट आता है अपना आध्यात्मिक कर्म। ये बेसिकली मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में सभी लोग जानते हैं। ये क्या होता है? आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल, मतलब जो अपन भगवान का पूजा वगैरह करते हैं, मंगलम स्वस्तन्य अपना आदि वगैरह। तो इसको एक बार रीडिंग कर लें, मतलब ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो देखते हैं। रिलीजियस रिचुअल्स आर इन। तो बेसिकली आध्यात्मिक कर्म मतलब जो वो स्पिरिचुअल वाला है, सेकंड पार्ट कर्म का। तो इसमें बस यही बोला गया है, बेसिक जनरल नॉलेज है। तो इस बार एक बार इसका रीडिंग कर ले, मतलब समझ में आ जाएगा। इतना कोई वो नहीं है, बर्डन वाला नहीं है। तो इस नेक्स्ट आता है अपना कर्मा इन एज इन आयुर्वेदा। इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।